नमस्कार दोस्तों, कल भारतीय रेलवे के द्वारा अपने जो बजट डॉक्यूमेंट्स है वह पोर्टल पर डाल दिए गए हैं और यह देखकर हमारी जो आम जनता है, जो रेलवे प्रशंसक है, वह काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। हमने भी उन सभी डॉक्यूमेंट्स का निरीक्षण किया है, लेकिन जो आंकड़े हमारे पास आरटीआई से आए हैं उनमें और इन बजट डॉक्यूमेंट्स में कोई मेल नहीं आ रहा है। ख़ास बात यह है, इनमें जो फिगर लिखे गए हैं वह प्रोजेक्ट की लागत नज़र आ रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसमें एलोकेट फंड का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उसके लिए जो क्षेत्रीय रेलवे है वह जवाब देने के लिए स्वतंत्र है। इसी क्रम में हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है नाथद्वारा से लगा के देवगढ़ मदारिया तक का आमान परिवर्तन, इसके बारे में जानकारी सामने आई है। इस रेलवे लाइन के लिए संघर्षरत और हमारे मित्र श्री राजेंद्र जैन जी के द्वारा आरटीआई लगाई गई थी। उसमें रेलवे मंत्रालय से यह जानकारी मांगी गई थी कि इस परियोजना के लिए अलग से क्या बजट जारी हुआ है, इसके बारे में उन्होंने आरटीआई लगाई थी। पहली बार तो उनको जवाब नहीं दिया गया, इसके पश्चात में उन्होंने अपील लगाकर फिर से जो जवाब वह मांगा गया तो उसमें रेलवे बोर्ड के द्वारा स्वीकार किया गया कि इस प्रोजेक्ट को 254 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि इस वर्ष 2025-26 में आवंटित हुई है। तो यह बहुत अच्छी बात है। अब तक इस परियोजना को कुल मिलाकर 500 करोड़ से ऊपर का बजट अलाट हो गया है और इस परियोजना की लागत, जैसा कि आप सभी जानते हैं, करीब 969 करोड़ रुपए के आसपास है। तो अगले वर्ष इस परियोजना के लिए फाइनल बजट प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसको बनाने की जो अवधि है वह वर्ष 2026-27 में है। तो जैसा कि हमने बताया, इसका विद्युतीकरण कार्य और जो बचे हुए कार्य हैं उनके लिए बजट अगले वर्ष मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी बात यह निकल कर सामने आई है। और जो भी पीडीएफ और बुकें वर्तमान में रेलवे मंत्रालय के द्वारा निकाली गई हैं उसमें कई घंटों तक माथापच्ची करने के बाद में हमें यह जो 254 करोड़ 20 लाख रुपए का आंकड़ा है यह कहीं पर भी देखने को नहीं मिला है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो राशि दी गई है वह ही बजट है, तो वे लोग मान सकते हैं। यदि ऐसा है तो जो रेलवे के द्वारा 4000 करोड़ रुपए के आसपास राशि आमान परिवर्तन को आवंटित की गई है, उसमें से यदि हम इस पिंक बुक की बात माने तो जो पुराने बने हुए प्रोजेक्ट हैं उनके सामने भी कई बड़े बड़े फिगर नज़र हमें आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? तो कुल मिलाकर अभी कुछ भी कहना, जो बुकें आई हैं यह जल्दबाजी होगा। हमें जो अन्य आरटीआई लगाई हुई है विभिन्न प्रोजेक्टों के लिए उनके जवाबों की प्रतीक्षा करना होगी, या फिर रेलवे खुद अब तक इन प्रोजेक्टों के बारे में जो बजट अलाट हुआ है उसके जो विभिन्न सोशल मीडिया पर हर बार प्रचार प्रसार करता है वह अभी तक क्यों नहीं दिखाई दिए हैं। और उम्मीद है कि जल्द ही जो सभी डिटेल्स हैं सभी प्रोजेक्टों के लिए वह सामने आ जाएगी। नाथद्वारा से देवगढ़ आमान परिवर्तन के लिए 254.20 करोड़ की राशि जो आवंटित हुई है, इसके लिए हम इस प्रोजेक्ट के आगे तेज़ गति से बनने की उम्मीद कर रहे हैं। यह वर्ष इस परियोजना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसका एक बड़ा हिस्सा इस वर्ष तैयार हो जाएगा और जो बाकी के हिस्से हैं उनके अगले वित्तीय वर्ष में पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? रेल बजट के बारे में और भी जानकारी हम समय समय पर आप सभी के लिए जल्द ही लाएंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। अपने मित्रों के साथ ये जानकारी शेयर ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।